हाय एवरीबॉडी। हर हर महादेव। आई एम रियली सॉरी, मैं 2 दिन से मैं वीडियोस नहीं लेकर आ रही थी। सारे अपडेट्स मैंने तो ऑलरेडी दे रखे थे, बट फिर भी जो वीडियोस आने में टाइम लग रहे थे और जो मैं वीडियोस नहीं लेके आ पा रही थी। एक्चुअली मैं राम जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन करने गई थी। पहले भी मैं जा चुकी हूँ, बट इस बार मैंने सबके लिए प्रे करा है, सबके यूनियन के लिए प्रे करा है। एंड हाँ, पर्टिकुलर मैंने किसी का नेम लेकर के नहीं बोला, बट हाँ, सारे डिवाइन फेमिनिन, सारे डिवाइन मस्कुलिन के लिए मैंने प्रे किया है कि शिव शक्ति यात्रा सबकी कंप्लीट हो और ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल वे से आप समझ पाओ और आप ले पाओ। सो आई एम सो हैप्पी। और सोल फैमिली भी साथ में थी, तो आई वाज लाइक कि चलो वो वाइब्रेशन और बढ़ रहे हैं। वो जो कृपा है आप सब पे बहुत ज़्यादा होगी। सो पेशेंस रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई डोंट नो कितनों ने पेशेंस रखा होगा, कितने भटक गए होंगे कि अभी तक वीडियोस नहीं आ रही है वो। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर डिवाइन कुछ कराना चाहते हैं, डिवाइन के कुछ प्लान होते हैं, तो वो सडन हो जाते हैं और उसमें हमारा कुछ रोल नहीं होता। इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि मेरे वीडियोस के लिए लोग वेट कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को फर्स्ट हाफ में मैं ये बता दूं कि राम जी के वो बोलते हैं ना, दरबार में आप लोगों की अर्जी लगी है दरबार में, और इंसाफ तो होना ही होना है। ठीक है, जिसको भी लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ, और आप नहीं थे कहीं से भी गलत, तो इंसाफ तो होना ही है। ठीक है, तो अब आप खुश रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को और जर्नी को, क्योंकि अब राम जी और हनुमान जी सारे चीज़ को संभालने वाले हैं। तो चलिए, मैं एनर्जीज की बात कर लेती हूँ अभी। हाँ जी। तो जिस हिसाब की एनर्जीज है ना, देखिए यहाँ पे आपको लग सकता है कि चलो आपकी जो मस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा आपको कहीं न कहीं चेज़ कर रहे हैं, या तो 5D लेवल पे आपको चेज़ करें या तो 3D लेवल पे। पर आपको चेज़ बहुत करने वाले हैं स्ट्रांगली। ठीक है? हर जगह आपको उनके नाम की, नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज़ होंगे, डीओबी के सिंक्रोनिसिटीज़ होंगे, वो बंद नहीं होने वाले। मेरा थोड़ा गला भी खराब है। और आप लोगों को 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बहुत ज़्यादा दिखेंगे। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी, घर पे हो तो भी, किसी ना किसी थ्रू ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, आपकी हीलिंग की तरफ वो दिखा रहे हैं कि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो अपनी हीलिंग पे। और कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा के एक्सपैंड होने का ये साइन है। इस टाइम पे आपके थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा पे काम हो रहे हैं। रीबर्थ की एनर्जीज भी आई है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो सपने में भी देख रहे हैं कि अंडे में से चूजा निकल रहा है, बच्चा निकल रहा है। तो ये भी रीबर्थ की एनर्जीज है। ठीक है, आपकी डीएम की भी रीबर्थ की एनर्जीज है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल वैसे भी झेला हुआ है। ठीक है, अभी आपकी लाइफ में आपको सिर्फ आराम कराया जा रहा है और साथ में थकाया भी जा रहा है। ठीक है, दोनों चीज साथ में लगी हुई है। मेंटली बहुत ज्यादा थका हुआ रह रहे हो आप, फिजिकली पेन रहेंगे, पूरी बॉडी में पेन रहेंगे, जैसे आपने कोई बड़ी मेहनत वाली काम करी हो। ठीक है, और कुछ हेक्टिक वाले शेड्यूल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। आपके डीएम की अगर मैं बात करूं, तो उन लोगों की लाइफ में जो रिबर्थ का प्रोसेस चल रहा है वो बहुत डिफिकल्ट चल रहा है। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है आपके पर्सन के, और कहीं ना कहीं वो मेंटली भी डिस्ट्रैक्टेड है। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस रास्ते पे जाना है। जैसे बच्चा होता है ना, वो कुछ भी कर रहा है, उसको कुछ नहीं समझ आता। बिल्कुल उसी वाली कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में है। आप लोगों को भी कोई गुरु मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है बार बार, गुरु कृपा गुरु कृपा गुरु कृपा। तो आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोगों को ना कोई हीलिंग, कोई गुरु, कोई गाइडेंस, कोई कोच, ठीक है, ये मिल सकते हैं। जगह स्विच हो सकती है, या फिर आप खुद स्विच कर सकते हो, या फिर कहीं घूमने के लिए स्विच कर सकते हो। कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, और चेंजेस को आप बस आगे बढ़ते जाए। ठीक है, किसी भी चीज के साथ स्टक नहीं रहना है, पकड़ना नहीं है, बस मूव करते रहिए आगे की तरफ।
और एनर्जीज चेक कर लेते हैं, आपके डीएम की एनर्जीज चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है अभी। एग्जॉस्टेड बहुत ज़्यादा है, अगर अगर वो वर्किंग है तो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा पेन में है आपके डीएम। पहला ही कार्ड है हमारे पास द आउटसाइडर का है। कलेक्टिव में डीएम की एनर्जीज बताएं। एनर्जीज क्या है? किंग ऑफ फायर, द रबल का भी कार्ड है हमारे पास। क्वीन ऑफ फायर भी आने की कोशिश कर रही है। मोरालिटी, ठीक है, लोक समाज सोसाइटी, यहाँ से तो गुरु ही निकाल सकते हैं। ये जो गंदी वाली अवस्था है ना, ये जो आपके डीएम की जो भयानक वाली अवस्था है, लोक समाज ये वो सबसे आपको एक गुरु ही निकाल सकता है, और आपके डीएम को भी। कलेक्टिव डीएम की एनर्जी क्या चल रही है दोनों की? Beyond illusion. थ्री ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। बड़े शॉकिंग शॉकिंग कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं चेक करके आपको गाइड करूंगी। द लवर्स का कार्ड है। करेज, आपकी एनर्जीज अच्छी आई है बाय द वे। आपकी एनर्जीज है आगे बढ़ते हुए, मूव करते हुए, एक्शन ओरिएंटेड हो आप। अंडरस्टैंडिंग, अगर किसी से कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई रिलेशनशिप खराब हो रहा है आपका, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली के हो सकते हैं, फ्रेंड्स के हो सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड है वो सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके डीएम की एनर्जीज की बात कर लेते हैं। आपके डीएम की एनर्जीज यहाँ पे ना, वो ऐसे लोगों की एनर्जीज आ रही है जो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं अपनी फैमिली में। ठीक है, एंड ही वाज लाइक कि मैं फैमिली में हूँ, मैं स्टक हूँ, अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो मुझे शायद मेरा जो प्रेजेंट का रिलेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम में फेस करना पड़ सकता है, तो मुझे कोई सेफ जोन में ही चलना बेहतर है। ठीक है, आपके पर्सन पेन में है यहाँ पे, बहुत ज्यादा पेन में है। जितना उन्होंने आपको पेन दिया है उतना ही उनको भी पेन है, बिकॉज थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है विद द लवर्स का कार्ड। गुरु उनको कंटिन्यू गाइड कर रहा है, डिवाइन उनको कंटिन्यू गाइड कर रहा है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, वो बार बार गाइड कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। डिवाइन फेमिनिन के भी यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे लग रहा है ऐसे कि आपको भी गाइडेंस मिल सकते हैं कि अगर आपको भी एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके जो वहां से जो रिवर्ट आपको मिलेगा उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उस चीज को देखने के लिए कि वो पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी अपने सिचुएशन में स्टक फील कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी फंसा हुआ फील कर रहा है। ही वॉज, मतलब वो इस टाइम पे ऐसा नहीं दिख रहा कि बहुत खुश है अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उनकी लाइफ में सिर्फ ये है कि अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ, अगर मैं कुछ भी करता हूँ अभी, तो जो मेरी सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है, उसमें कोई बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, तो ये कोई चेंज नहीं चाहते। अगर कोई गटर वाली लाइफ जी रहा है तो वो उस लाइफ में सुकून से है, पर वो एक्शन नहीं लेना चाहता। मतलब सुकून नहीं है, बिल्कुल भी सुकून नहीं है, पर वो बोलते हैं ना, एक एक कंफर्ट जोन को कोई छोड़ना नहीं चाहता। सेम यहाँ पे दिख रही है आपके डीएम के साथ प्रॉब्लम, कि वहाँ पे अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। एक बच्चे की एनर्जीज भी आ रही है जहाँ पे वो फील कर रहे हैं कि यार चीजें मेरे हाथ में, मतलब मेरे हाथ में कोई चीज नहीं है, मैं कितना भी ट्राई करूँ मेरे से कुछ चीजें नहीं हैंडल हो सकती,
करेज आपने बहुत रखा हुआ है, ठीक है डियर। आपको अच्छे से पता है कि आप पहाड़ों में भी फूल उगा लोगे, आपको अच्छे से पता है कि आप ही सब कुछ कर सकते हो। उतने ही नेगेटिव आपके पर्सन है कि इनको लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। डिवाइन इनको कंटिन्यू गाइड कर रहा है, ठीक है। इनके माइंड में, इनके नंबर्स के थ्रू या फिर नाम के थ्रू कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिल रही है आपके पर्सन को, ये फॉर श्योर है। और आपके पर्सन है जो अभी भी चेंज नहीं चाहते अपनी लाइफ में। वो एक नॉर्मल लाइफ अगर जी रहे हैं तो वो उस लाइफ में ही कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लिया है उन्होंने, और उस चीज़ में वो चेंज नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ठीक है, ये वाली जो मेरी जो सिचुएशन अभी प्रेजेंट की चल रही है, भले इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, पर वो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वो एज इट इज चले, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले उसमें मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई खुशी नहीं है, मुझे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आप है, द लवर्स का कार्ड भी आया हुआ है, ठीक है। आपको भी हर्ट कर रहे हैं, खुद को भी हर्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खुद को हर्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों हर्ट हो रहे हैं इस सिचुएशन में और इनकी हरकतों की वजह से। और डिवाइन आपके साथ तो कंटिन्यू है, ठीक है, आपको कंटिन्यू गाइड कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो क्राउन चक्र है, अभी भी जो थर्ड आई चक्र है, उसमें भी अभी कहीं ना कहीं इनके सीढ़ी का पर्दा है, ठीक है। ब्लॉकेजेस अभी भी है, इसीलिए वो ये गाइडेंस नहीं समझ पा रहे। ये गाइडेंस देखते हुए भी वो अनदेखा कर ले रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉजिकल माइंड, क्योंकि लॉजिकल माइंड यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। वहां पे भी आप देख रहे हो रब्बल का कार्ड है, यहाँ पे भी डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है। डीएम डीएफ दोनों आए हुए हैं, दोनों की एनर्जीज है, पर डीएम की एनर्जीज यहाँ पे स्टक दिख रही है। उनको लगता है कि यार मैं बड़ा वो हूँ, मैं तो निकल चुका, मैं तो निकल जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर डीप डाउन जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और अभी जो सिचुएशन चल रही है ठीक है, मुझे उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, मुझे बस जैसे तैसे चला देना है। तो ये जैसे तैसे चलाने वाली सिचुएशन आपके पर्सन की दिख रही है, जहाँ पे वो एडजस्ट कर रहे हैं। आपके गुरु का धन्यवाद करो, आपके भगवान का धन्यवाद करो। आपके भगवान गुरु कंटिन्यू लगे हुए हैं आपके पर्सन को गाइड करने में, आपके पर्सन को समझाने में। थर्ड पार्टी यहाँ पे सिचुएशन है, स्ट्रांगली है, पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो भी यहाँ पे आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो अपनी सिचुएशन को समझ पाए, वो अपने लव लाइफ को एक्सेप्ट करे कंप्लीटली और एक्शन ले पाए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इंटेंस एक्शन का कार्ड है। पर हाँ, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मैं ये भी आपको बता दूं, अगर किसी भी तरीके की किसी से बात हुई, आपके पर्सन से बात हुई, अगर आपने भी बात करी, तो आपके पर्सन के स्टक सिचुएशन की वजह से यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। किसी भी तरीके का कोई फाइट, किसी भी तरीके का कोई झगड़ा, कुछ भी हो सकता है कि यार एक नॉर्मल जो सबकी चीजें चलती हैं वो आपकी क्यों नहीं हो पा रही, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की दिख रही है कि अगर बात हो रही है ना बहुत ज्यादा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी ही होगी। तो आप संभल के बात करें, ठीक है, आप सरेंडर करके बात करें। और ठीक है, अगर चीजें खराब भी होती है तो इसके भी पीछे कुछ ना कुछ है कि चलो अभी भी काम करने की ज़रूरत है, अभी भी कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि आप तो अपने फॉर्म में हो, कहीं ना कहीं आपने बहुत काम करा है, डिवाइन गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। तो आप उन गिफ्ट्स को ग्रैब करिए, ठीक है, एक्सेप्ट करिए, थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड वाले मोड में रहिए। आपके लिए तो यही गाइडेंस है। और अगर आप एक्शन लेते हो, अगर आप कोई बात करते हो या फिर कंटिन्यू आपके डीएम से बात हो रही है, तो आप थोड़ा संभल के बात करें। अदरवाइज यहाँ पे कुछ फाइट हो सकते हैं, फिर से कुछ एक छोटा मोटा सेपरेशन हो सकता है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का बस आप ख्याल रखें, और डिवाइन आपके पार्टनर को संभाल ही लेंगे, संभाल ही रहे हैं। कहीं ना कहीं क्राउन चक्र उनका ब्लॉकेज है, थर्ड आई चक्र ब्लॉक है सोसाइटी की वजह से, थ्री डी के पर्दे की वजह से, पर कहीं ना कहीं डिवाइन के हाथ में है सारी चीजें। तो आप उन पर ट्रस्ट करिए और सरेंडर करिए, ठीक है। सारी चीजें डिवाइन संभाल लेंगे, एंड फॉर श्योर संभाल लेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को वहां से व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।